हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीएन का व्लॉग्स। मेरा आज का वीडियो दूसरे मेरे पुराने वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू अनबॉक्स दिस DJI Osmo एक्शन कैमरा। आई रिसेंटली परचेज दिस कैमरा। जो लोग मेरे पुराने वीडियोस को फॉलो करते हैं, जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस देखे हुए हैं, उनको पता होगा कि मैं यूजुअली फैमिली वीडियोस बनाता हूँ या शेरी के वीडियोस बनाता हूँ। तो शेरी इज माई 3-year-old सन, तो उसने अब भागना करना काफी शुरू कर दिया है। सो आई वॉज लुकिंग फॉर अ कैमरा जो थोड़ा सा हैंडी हो, छोटा हो और आपका जिसमें इमेज स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी अच्छी हो और वाटर प्रूफ हो। इमेज स्टेबलाइजेशन इसलिए क्योंकि शेरी अब भागना करना शुरू करती है, तो उसके साथ उसको रिकॉर्ड करने के लिए मुझे भी भागना पड़ता है साथ में। और जब मैं भागता हूँ तो जो वीडियो है वो सारा का सारा शेकी आता है। तो दैट इज वाई मेरे को एक अच्छी स्टेबलाइजेशन वाला कैमरा चाहिए था। और वाटर प्रूफ इसलिए क्योंकि शेरी ने या तो पानी किसी चीज के ऊपर डाल देता है या किसी चीज को पानी के अंदर डाल देता है। तो मेरे वो 2 फोन इसी तरीके से खराब कर चुका है। तो दैट इज आई वाज लुकिंग फॉर अ कैमरा जो थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन जिसकी अच्छी हो और वाटर प्रूफ हो और थोड़ा सा रीजनेबल हो। दिस वीडियो माइट बी हेल्पफुल फॉर अदर्स ऑल्सो जो इस तरीके के छोटे मोटे वीडियोस बनाते हैं या मोटो ब्लॉगिंग के लिए भी कैमरा यूज करते हैं, या जो इस तरीके की मेमोरीज को कैप्चर करते रहना चाहते हैं। और थोड़ा सा एक्शन कैमरा जो ज्यादा डेलिकेट ना हो, जिसको हम रफ टफ भी थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देखने से पता चल रहा है कि ये मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूं बिकॉज मैं इसको 2 दिन से यूज कर रहा हूं टू फाइंड आउट द फीचर्स एंड एवरीथिंग। सो ये इस तरीके का कैमरा है। मैं यूट्यूब पे जब सर्च कर रहा था मुझे कैमरा इस तरीके का भी दिखाया था लोगों ने, मतलब जिन्होंने पता नहीं कंप्लेंट डाली हुई थी या क्या किया था, जिन्होंने अमेजोन वगैरह के थ्रू मंगवाया था। बट यहाँ पर इस तरीके की कोई पिक्चर नहीं थी, वो कंप्लीट वाइट था। तो कुछ सर्च करने के बाद पता चला कि वो उस तरीके के कैमराज जो होते हैं वो रिफर्बिश्ड होते हैं। बट जो ओरिजिनल कैमरा वगैरह आपको जो मिलेगा DJI Osmo की तरफ से, वो इस तरीके का वाटर वाला ये प्रिंट आउट उस पर होगा। एंड देन ये इस तरीके की पैकेजिंग होती है। ये ऑब्वियसली सारा आपको सील्ड मिलेगा कोई भी अगर मंगवा रहा है तो, राइट। सो ये कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर एक टेपिंग थी तो बस वो आपको कट करनी है। कैमरा आपको इस तरीके का दिखेगा जिस तरीके की पैकिंग में। तो ये 2 अलग अलग सेक्शंस में है। ये हमारा कैमरे का सेक्शन हो गया, ये हमारा अब एम्प्टी बॉक्स है। इसमें ये हमारा कुछ ऐसे था केस में। ये ऑलरेडी माउंट के साथ आया था। ये जो है ये इसके साथ ये माउंट लगा हुआ है। ये भी मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगा। ये देख लेते हैं कि इस बॉक्स में क्या है। एक आपकी ये चार्जिंग केबल है, ये स्क्रू है टाइट करने के लिए जब भी आप किसी ट्राइपॉड पे या गोरिल्ला पॉड पे या किसी भी सेल्फी स्टिक वगैरह पे लगाते हो। तो ये इस पे अटैचमेंट है, ये इसके साथ स्क्रू करने के लिए। टाइप सी केबल है। और ये DJI की ही ब्रांडिंग के साथ ये आपका है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था अटैचमेंट, ये डबल टेप लगी हुई है, 3M की डबल टेप। तो ये आपने कहीं पर भी प्लेस किया एंड देन इसके ऊपर ये आपने कैमरा लगा दिया इस तरीके से। और ये स्क्रू इसके साथ लगेगा। तो ये माउंट के साथ लगा ही हुआ था। माउंट अलग से अटैचमेंट नहीं था, कैमरा माउंट के अंदर ही था। अगर आपको कैमरा उसको साथ अलग करना है तो आपको वो जोड़ना वो हटाना पड़ेगा, माउंट हटाना पड़ेगा। सो ये इस तरीके का है। तो ये हम कहीं पर भी इस तरीके से लगा सकते हैं। कहीं पे भी आपने टेबल पे, कार के डैशबोर्ड पे आपने फिक्स कर दिया तो हम वो कर सकते हैं। दिस कम्स विद DJI ब्रांडिंग, अगर देखिए तो DJI ब्रांडिंग। फिलहाल मैं इसको खोल देता हूं। एंड ये बैटरी का केस है, इसके अंदर बैटरी आई थी सेपरेट। फिलहाल ये खाली है, मैंने वो कैमरा में डाली हुई है, वो मैं अभी निकाल के दिखाता हूं आपको किस तरीके से है। एंड दिस इज दी Osmo एक्शन का मैनुअल, सभी लैंग्वेजेस में है।
सो इतना तो खैर आज के टाइम में पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं है, एवरी इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो कुछ बारकोड वगैरह है। सो ये इस तरीके से आया था, तो मैं ये हटा देता हूँ पहले। ये इस तरीके से आया था। इसको ओपन करने के लिए देखोगे तो ये छोटा सा मार्क है एक ऊपर, इसको हमने पुल करना है, राइट। तो ये हमारा जो है यहाँ पर जो ये लॉक है, जैसे ही मैंने इसको यहाँ से पुल किया तो ये लॉक हमारा यहाँ से रिलीज होता है, ये पीछे जाएगा एंड देन हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये है। अब आपको इसको खोलना है, ये खुला। यहां से अब आप कैमरा को साइड से, आई वुड प्रेफर कि भाई लेंस के ऊपर से ना किया जाए, थोड़ा सा साइड एजेस से आप वो प्रेस करोगे तो ये बाहर आ जाएगा। लेंस से करो तो लेंस के ऊपर स्क्रैचेस वगैरह पड़ने का डर रहता है। सो ये हमारा माउंट है कंप्लीट। माउंट के ऊपर ही आपका ये डिस्प्ले का पावर ऑन ऑफ का स्विच है, और ये आपका रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करने का, मतलब रिकॉर्डिंग आपका स्टार्ट करने का स्विच है। और ये क्विक स्विच है, मतलब मेन्यू में अगर आपको क्विक स्विच करना है तो आप वो इससे टॉगल कर सकते हो। तो ये हमारा माउंट है, ये अलग रख दिया। और ये हमारा कैमरा है, ये हमारा इसके साथ कैमरा, छोटा सा कैमरा है, हाथ पे भी देखो रखा हुआ, इतना सा कैमरा है ये। तो काफ़ी हैंडी है। और ये चीज़ अच्छी लगी थी मुझे इसकी, जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, कि इसका जो लेंस है वो रिमूवेबल है। मतलब अगर आपको कभी लगता है कि लेंस पे स्क्रैचेस वगैरह पड़ गए हैं या कुछ हो गया है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। इसके फ्रंट पैनल को ये आपने रिमूव किया, तो ये जो केस है, ये मतलब ऊपर का जो ग्लास है ये हट गया। इस पर तो ऑब्वियसली स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे क्योंकि उसके ऊपर तो ये शील्ड लगी हुई है। तो आप लेटर ऑन इसको भी अलग से परचेज कर सकते हो और इसके ऊपर आप लगा सकते हो। और ये डबल स्क्रीन के साथ है, एक इसकी ये फ्रंट स्क्रीन है और ये इसकी बैक स्क्रीन है। कंप्लीटली टच स्क्रीन है, कोई अदर एडिशनल कोई बटन वगैरह नहीं है फालतू के। और ये आपका फ्रंट स्क्रीन है इसकी। जब ये आपको मिलता है तो ये केस, ये जो एरिया है ये आपका खाली होता है। ये बैटरी है, ये आई थिंक 1300 mAh की बैटरी है। ये कोई इतना सुपरली कोई टेक रिव्यू नहीं है क्योंकि इससे बेटर रिव्यूज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे रिसर्च करने पर, बट मैं एक आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ये 1300 mAh की बैटरी है, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का ये रिकॉर्डिंग बैकअप देती है। तो जब ये आपको मिलेगा तो ये इस तरीके से मिलेगा और इसमें कोई मेमोरी कार्ड भी नहीं होगा। तो आपको मेमोरी कार्ड भी साथ में परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको कैमरा मिलेगा। सिर्फ कैमरा आप लोगे तो आप रिकॉर्ड कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ऑन ऑफ कर सकते हो क्योंकि वो खुलते ही बोलेगा कि भैया मेरा मेमोरी कार्ड कहाँ पे है जिसके अंदर मैं रिकॉर्ड करूंगा। सो मेमोरी कार्ड भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से डलता है। ये छोटा सा बटन है ये वाला, इसको आपने पुश किया, देन ये आपका ये स्लाइड आउट हो गया। यहाँ से आपने किया। अच्छा, आप ये देखो कि वाटरप्रूफ के लिए, वाटरप्रूफिंग के लिए ये यहाँ पर इसमें ये रबर की पैडिंग दे रखी है, सो दैट पानी वगैरह अंदर ना जाए। और यहाँ पर ये यही आपका, ये आपको दिखा देता हूँ, यही आपका चार्जिंग के लिए पॉइंट है और ये आपका मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट है। सो इसको जस्ट आपको हल्का सा पुश करना है, सो आपका मेमोरी कार्ड बाहर आ जाएगा। मेमोरी कार्ड, बैटरी, ये सब आपको अलग से डालनी पड़ेगी क्योंकि पहले ये डली हुई नहीं आएगी। पहले आपको कैमरा इसी तरीके का मिलेगा। सो जब आप ये बैटरी डालोगे, यहाँ पर इसमें पॉइंट है, ये मैंने उल्टी डाल दी तो ऑब्वियसली जाएगी नहीं आपकी उल्टी। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑरेंज साइन दिखने लग जाएगा। मतलब जैसे मैंने ये बैटरी डाली अंदर, ये मैंने डाली, तो अब वो जो आपका जो ऑरेंज साइन है वो आपका विजिबल नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये ऑरेंज साइन मैं आपको दिखा देता हूं यहां से,
इस टाइम आपको दिख रहा होगा ये एक ऑरेंज साइन सा। अगर ये किसी भी साइड का, जैसे इसके अंदर डुअल लॉक है, एक लॉक यहां पर है, एक लॉक यहां पर है, अगर आपको कहीं का भी ऑरेंज मार्क दिख रहा है ना, तो इसका मतलब आपकी बैटरी लूज है, ओपन है। ये देखो यहां से। अब अगर मैं एक साइड से अगर दबा देता हूं, अब ये मैंने एक साइड से तो दबा दिया, तो मेरा ये वाला बंद हो, यहां पे मेरा ऑरेंज मार्क नहीं दिख रहा, बट यहां पर मेरा ऑरेंज मार्क दिख रहा है, तो इसका मतलब बैटरी मेरी इस साइड से लूज है। सो इसको भी प्रॉपरली प्रेस करना है, सो दैट ये ऑरेंज जो मार्क है ये हट जाए। प्रॉपरली चेक कर लो कि आपकी बैटरी फिक्स हो गई है। और इसके बाद इसमें मेमोरी कार्ड डालना है। अच्छा, मेमोरी कार्ड की भी इसमें वो है, कोई भी मेमोरी कार्ड नहीं चलेगा। मैंने इसके अंदर एटलीस्ट ये V30 का है, जो इसका ग्रेड है मेमोरी कार्ड का, वो एटलीस्ट होना चाहिए। और मैंने 64 GB का मंगवाया है, 256 GB तक ये सपोर्ट करता है, तो मैंने 64 GB का मंगवाया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को पता है कि इस तरीके से अगर एक ही मेमोरी कार्ड ले लेंगे 128 GB का या 256 GB का, तो वो अगर एक आपका मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया तो आपकी सारी फुटेज चली जाएगी। तो बेटर है, अगर आपको लेना ही, अगर आपकी यूजेज में है कि भैया मेरे को 256 लेना है या 128 लेना है, तो बेटर है कि 64 GB या 128 GB के, वो आपकी अपनी यूजेज के ऊपर है। बट आई थिंक अगर 128 GB भी अगर आपको लेना है तो 64 GB के 2 आप मेमोरी कार्ड ले लो, सो दैट एटलीस्ट आपकी जो फुटेज है वो बची रहे। और मैं आपको वो दिखा देता हूं, ये मेमोरी कार्ड है जो मैंने टीयर ऑफ किया था, फिलहाल ये अलग अलग है, बट यहां से आई थिंक यू गाइज विल गेट द आइडिया। जो मेमोरी कार्ड मैंने मंगवाया था, सो ये है। तो V30 कैटेगरी का एटलीस्ट चलेगा, क्योंकि कोई भी मोबाइल वगैरह के मेमोरी कार्ड डाल दिए तो ये मना कर देगा कि भैया आप दूसरा मेमोरी कार्ड लेकर आओ, अपग्रेड करो इस चीज को। तो मेमोरी कार्ड का स्लॉट यूजुअली हम हर जगह पहले ऐसे ही डालते थे, तो इसके अंदर ये चिप आपकी ऊपर जाएगी, एंड जस्ट यू नीड टू पुश इट एंड क्लोज दिस अपर फ्लैप, दैट्स इट। सो ये हमारा मेमोरी कार्ड चला गया, बैटरी चली गई, और क्या बचा? और कुछ नहीं बचा। पावर ऑन, ये पावर ऑन हो गया, राइट। ये ग्रीन लाइट आपको यहां से दिख रही है, ग्रीन लाइट यहां पर भी है। अच्छा, एक और चीज, माउंट भी अगर आप लगाओगे ना, तो माउंट में भी आपको लाइट्स मिलेंगी, तो आपको रिकॉर्डिंग, जैसे अभी तो ये इस तरीके से हमें दिख रही है, बट जब ये इसमें चला जाएगा, माउंट में चला जाएगा, तो ये लाइट्स ऑब्वियसली आपको दिखना बंद हो जाएंगी। तो माउंट में भी इटसेल्फ लाइट्स है, तो आपको उससे भी आइडिया लगता रहेगा कि आपकी रिकॉर्डिंग ऑन है कि ऑफ है। सो फिलहाल मैं आपको इसमें दिखा देता हूं। ये मेरी इसके अंदर पता चल रहा है कि जो 1080p यानी कि फुल HD और 60 FPS पर ये रिकॉर्डिंग सेट हुई है। बैटरी का आइकन ये है, एंड ये आपका रिकॉर्डिंग के लिए SD कार्ड में कितनी ड्यूरेशन की स्पेस बचा हुआ है। तो इस तरीके से ये है, बहुत सिंपल है। मतलब मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ये यूज कर रहा हूं, बट ये बहुत सिंपल है। आपके मेन्यूज इस तरीके से हैं। आपने लेफ्ट साइड से किया तो आपकी पुरानी फुटेज वगैरह जो भी आपने पुराने इसके अंदर रिकॉर्ड किए होंगे वो सारे चलने लग जाएंगे। कुछ भी है वो इसके अंदर चलने लग जाएगा। डिलीट करना हो, ग्रिड में आपको व्यू चाहिए, तो सारा का सारा आपको यहीं पर आपको दिख जाएगा। सो ये है। एंड राइट साइड से करते हैं तो यहाँ पे हमारा ISO वगैरह कितना रखना है, लाइट वगैरह कितनी रखना है। मैं यूजुअली इसको ऑटो पे रखता हूँ, क्योंकि इतना सर खपाने की जरूरत नहीं पड़ती, इनका अपने आप ही सिस्टम अच्छा होता है, जरूरत नहीं पड़ती। और ये हमारा नीचे से कि हमें कितना इसका वो रखना है, क्या इसका रेजोल्यूशन रखना है। जैसे ये 720p पर हम 240 FPS पर रखना चाहते हैं। FPS मीन्स फ्रेम्स पर सेकेंड, जो भी कैमरा वगैरह यूज करते हैं उनको पता ही होगा। 1080 पे रखना है, हमें 4K शूट करना है, 4K शूट करना है, और 4:3 के रेजोल्यूशन पे रेशियो साइज पे करना है। तो बट इसमें हमारा जो रॉक स्टेडी जो मोड है
वो डिसेबल हो जाएगा। जो हमारा 4K है उसमें आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा आ रहा है, विजिबल हो रहा है रॉक स्टेडी, बट जैसे ही मैं इसको आगे लेके जाता हूँ तो मेरा ये डिसेबल हो जाता है और यहाँ पर लिखा आ जाता है कि रॉक स्टेडी मोड इज डिसेबल्ड। और वैसे भी अगर आप 4K पे शूट करना चाहते हो और रॉक स्टेडी आप नहीं चाहते कि भैया मैं रॉक स्टेडी कुछ रखूं, वैसे यूजुअली एक्शन कैमराज होते इसी के लिए कि उनकी स्टेबलाइजेशन अच्छी होती है, तो आप रॉक स्टेडी को यहाँ से क्लिक करके ऑफ कर सकते हो, तो ये हाईलाइट नहीं रहेगा। क्लिक कर दोगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। तो आपको कितने FPS पे चाहिए, 30 FPS पे चाहिए, 50 FPS पे शूट करना है, 60 FPS पे शूट करना है, तो आप वो इसके थ्रू कर सकते हो। आप 4K रखो तो मेमोरी ये उसी हिसाब से कंज्यूम करेगा। ऑब्वियसली 4K शूट रखोगे तो वो उस हिसाब से रिकॉर्डिंग चलेगी, और फुल HD रखोगे तो फुल HD के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चलेगी। तो बहुत सिंपल है ये वाला है आपका। अब यहाँ पर लिखा आ गया, पहले 1080p और 60 FPS लिखा हुआ था, अब 4K प्लस 60 FPS लिखा हुआ है। सो मैंने इस साइड किया, ये मैंने आपको दिखा दिया था। ये ऊपर से इसके मेन्यू है, यहाँ पे आप प्रोफाइल सेट कर सकते हो कि कस्टम मोड्स पे लिए आप कौन सा रखना चाहते हो, ब्राइटनेस वगैरह कितनी रखनी है। यूजुअली लोग मिड में रखते हैं या कम रखते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बैटरी रिकॉर्ड वगैरह करना होता है। अच्छा, ये मैंने लॉक कर दिया, तो ये जो मैंने लॉक कर दिया, सो इसमें मेरी स्क्रीन लॉक हो जाती है। ये मैंने लॉक प्रेस किया तो मेरी स्क्रीन लॉक लिखा हुआ आ रहा है। तो अब मेरी स्क्रीन लॉक है, कोई मेन्यू कुछ नहीं आएगा, नीचे से ऊपर से साइड से कोई किसी का हाथ लग जाए तो ऐसा वो खुलेगा नहीं एज सच। बट जब मैं इसको स्वाइप कर दूंगा तो ये अनलॉक हो गया। अब मैं अपने मेन्यूज वगैरह एक्सेस कर सकता हूं, तो वो स्क्रीन लॉक हो जाती है उससे जो हमारा टच है। ये हमारे अदर सेटिंग्स है कि आपको वॉइस कंट्रोल करनी है, स्नैपशॉट कोई लेना है, क्विक स्विच के बटन पे आप कौन से मोड्स चाहते हो, वायरलेस का कनेक्शन किस तरीके से, क्योंकि आपको इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। इसकी एक ऐप है, मैं वो भी उसका भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। तो वो आपको सबसे पहले ऐप को ही एक्टिवेट करना पड़ेगा सो दैट ये उससे कनेक्ट हो सके, तभी आपकी इसकी वारंटी स्टार्ट होती है। विंड नॉइस रिडक्शन मैं इसको वही रखता हूँ, ऑलवेज ऑन रखता हूँ, सो दैट ये अपने आप ही नॉइस रिड्यूस कर देता है। साउंड्स आपको मीडियम रखनी है, फेस ओरिएंटेड एक्सपोजर कैसा रखना है, ग्रिड अगर आपको ऑन करनी है, या एंटी फ्लिकर जैसे लाइट्स वगैरह में ये डिफरेंट FPS पे फ्लिकरिंग होती है लाइट्स की, तो ये उसको ऑटोमेटिकली वो कर देगा। टेम्परेचर थ्रेशोल्ड आपको कैसा चाहिए कि हाँ भाई हीट अप वगैरह उसके लिए कब ऑफ हो जाए। स्क्रीन ऑटो स्लीप आपको कब चाहिए कि आप 1 मिनट में चाहते हो कि ऑटो स्लीप हो जाए, 3 मिनट 5 नेवर, या नेवर चाहते हो तो नेवर आप कर सकते हो। तो ये कभी भी स्क्रीन इसकी ऑफ नहीं होगी। तो ये कुछ इसके ऑप्शंस है, बहुत सिंपल ऑप्शंस हैं कि आपको फैक्ट्री रीसेट करना है, आपको डेट एंड टाइम सेट करना है, लैंग्वेज सेट करनी है, फॉर्मेट करना है अपने SD कार्ड को। तो वही चीज़ है, मतलब आपको लग रहा है कि यार थोड़ा सा कोई ऑप्शंस नहीं आ रहे, क्योंकि अभी मेरे साथ रिसेंटली हुआ था, मेरे पास इसका 4K का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो पता नहीं मुझे समझ नहीं आता ये कैसे हुआ था कि मैंने ही कुछ ऑप्शन बंद कर दिया, ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया। तो मैंने क्या किया, फैक्ट्री रीसेट कर दिया। फैक्ट्री रीसेट कर दिया तो मेरा कैमरा सेम वैसा ही हो गया जैसा कंपनी की तरफ से आया था, प्लस मेरा वो नहीं हुआ था, मेमोरी कार्ड में जितनी भी चीजें थी वो सारी मेरी मेमोरी कार्ड के अंदर थी, तो उसकी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं कि कोई फुटेज वगैरह लूज होगी। तो बस यही सब कुछ ऑप्शंस है। आपको स्क्रीन रोटेशन आपको कैसी रखनी है, ये ऑटो पे रखो तो जिस साइड आपका कैमरा होगा ये उस साइड की आपकी वो ले लेगा, ऑटोमेटिकली रोटेट कर देगा, ये देखा जैसे आपने। और ये स्पॉट मीटरिंग, तो ये मेरे को भी फाइंड आउट करना है कि क्या है। और ये आपका वॉइस कंट्रोल ऑन किस तरीके से कर सकते हो आप, ऑन ऑफ इसको, वो चीज़ है। और ये सबसे बढ़िया चीज़, फुल फ्रंट स्क्रीन ऑन, मतलब आपकी जो फ्रंट स्क्रीन है अभी आप देखोगे तो एक बार में एक ही चलेगी, या तो फ्रंट चलेगी या बैक चलेगी। तो आपको क्या करना है, ये तो इसका है, अब आप दोनों इकट्ठे तो ऑन नहीं कर सकते, तो इसी पर आपने डबल टैप किया तो ये आपका फ्रंट स्क्रीन ये वाली ऑफ हो गई और ये वाली ऑन हो गई। और इसी पर आप डबल टैप करोगे तो ये फ्रंट वाली आपकी बंद हो जाएगी और ये वाली आपकी ऑन हो जाएगी। सो पहले मैं इसी में लगा हुआ था, जब मैंने ये ऑन किया तो उसके बाद फिर मैं इस वाली स्क्रीन को टैप कर रहा था कि मुझे लगा कि शायद ये भी टच होगी, तो इसको डबल टैप कर रहा था, बट इसको टैप करने से कुछ नहीं हो रहा। इसको टैप करेंगे तो ये फिर वापस
आपका ऑन हो जाएगा। और यूजुअल मतलब बेसिक फीचर्स तो इसके यही है। यहाँ पर इसका ये बैटरी वगैरह का मैंने आपको दिखा दिया। ये क्विक स्विच पे भी आपकी स्क्रीन है कि आपके मेन्यू मैंने एक्चुअली उसको सेट कर नहीं रखा है किसी पर भी। तो ये मैंने क्विक स्विच पे जैसे ही मैं गया तो इसने मेरी स्क्रीन फ्लिप कर दी ऑटोमेटिकली यहाँ पर। तो इसने मेरी स्क्रीन यहाँ पर फ्लिप कर दी है। तो आप डबल टैप करके भी जा सकते हो और क्विक स्विच पे भी आपने अगर सेट कर दिया है तो यहाँ से अगर आप मूव करना चाहते हो तो आप मूव कर लो। वीडियो है, HDR है, स्लो मोशन है, टाइम लैप्स है, हाइपर लैप्स है, फोटो अगर आप क्लिक करना चाहते हो तो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जस्ट आप गए जिस पर भी आप हो तो आपका ऑटोमेटिकली उसके वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो वर्क करने लग जाएगा। तो ये आपका क्विक स्विच का बटन हो गया। ये वाला आपका क्विक स्विच का बटन है। बस ये 3 ही बटन है इसके अंदर। ये डिस्प्ले पावर ऑन ऑफ का है, ये आपका वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ का है। मैं आपको रिकॉर्डिंग का दिखा देता हूं। अब जैसे मैंने ये कर दिया, मैंने ये वीडियो के लिए रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, यहां से मेरी ड्यूरेशन चलनी स्टार्ट हो गई कि अब मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन है। अब मेरे को इसका डिस्प्ले ऑफ करना है कि चलो भाई मैंने बाइक पर लगा दिया कहीं पे या कार में लगा दिया। मैं नहीं चाहता ये डिस्प्ले में मेरी खाम का बैटरी कंज्यूम करता रहे, सिर्फ ये रिकॉर्डिंग चलती रहे। तो मेरी ये लाइट्स जो है ना ये इंडिकेट कर रही है कि आपकी रिकॉर्डिंग ऑन है, राइट। सो मैं इसका डिस्प्ले ऑफ मैं यहीं से कर देता हूं। बट मेरी स्क्रीन बंद हो गई है, ये वाली भी और ये तो ऑन थी नहीं। तो दोनों मेरी स्क्रीन ऑफ है लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग इज स्टिल गोइंग ऑन बिकॉज ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है। अब जैसे ही मैं डिस्प्ले के बटन को दोबारा प्रेस करूंगा तो मेरा डिस्प्ले ऑन है। तो देखो यहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो चल रही है और यहां से मैंने ये बंद कर दिया। और अगर आपको इसको ऑफ करना है तो आपका ये शटिंग डाउन करके ये ऑफ हो गया। अब मैं आपको इसको माउंट में डाल के दिखा देता हूँ एक बार, सो दैट उससे भी आपको आइडिया लग जाए कि किस लिए है। मैं पहले बता रहा हूँ कि ये कोई टेक रिव्यू नहीं है किसी भी तरीके का। मेरे से बेटर भी रिव्यूज लोगों ने दे रखे होंगे ऑब्वियसली, आई एम श्योर। बट ये है कि एक बेसिक यूज के लिए अगर किसी को अंडरस्टैंड करना है तो वो इस वीडियो को देख के कर सकता है, क्योंकि मैं भी इसको यूज कर करके ही वो कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। ये मेरी क्लिप लग गई वापस इसके साथ, ये मेरा माउंट में लग गया और यहीं से मैंने ऑन किया तो आप देखो कि यहाँ पर लाइट ऑन हुई है। माउंट के ऊपर है ये लाइट, कैमरा लाइट नहीं है, ये माउंट के ऊपर की लाइट है और ये इसके साथ ही चल रही है। अब अगर मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरी ये वाली रेड लाइट ब्लिंक हो रही है और ये मेरी कैमरा की रेड लाइट ब्लिंक हो रही है। तो ये दोनों लाइट्स मेरी ब्लिंक हो रही है, कैमरा रिकॉर्डिंग मेरी ऑन है। सो मेरे हिसाब से तो यही है। ये कुछ इसकी अटैचमेंट्स सही है। ये इसका कैमरा है, कंप्लीट कैमरा विद माउंट। ये जो है इसका अटैचमेंट कुछ मिल जाती है, ये स्क्रू मिल जाता है। ये बैटरी का इसका केस है विद DJI ब्रांडिंग। ये इसकी पावर केबल है। मेमोरी कार्ड आपको एडिशनल मंगवाना पड़ता है। तो V30 मैंने आपको एटलीस्ट बता दिया क्योंकि इसकी ट्रांसफ़र स्पीड वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। मैंने कंप्यूटर पे अपने ट्रांसफ़र किया था तो 4 GB 5 GB डाटा तो मतलब इजीली विद इन सेकेंड्स आपका ये ट्रांसफ़र कर देता है। और ये इसका मैनुअल है जो बट आपको कैमरा को एक्टिवेट अपने एक ऐप से वो करना ही पड़ेगा, तो वो आपको करना है। तो ये है बेसिकली कैमरा हमारा। सो ये था मेरी तरफ से रिव्यू। जो 2 दिन मैंने कैमरा यूज़ किया है, जो इसके ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हमने कवर अप कर ही लिए हैं, यही है इस कैमरा में। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो जो है मैं इसी के थ्रू यूज करके बनाऊंगा, DJI के थ्रू। तो लेट्स सी वीडियो की क्वालिटी कैसी आती है। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है या कुछ समझ में आया है सो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके साथ ही मैं वीडियो साथ में क्लिप भी कर दूंगा, एक और मैं साथ में वीडियो डाल देता हूँ जिसमें मैंने शेरी को ही शूट किया है, जिसमें उसका एक में रॉक स्टेडी मोड ऑन करके शूट किया है और एक में रॉक स्टेडी मोड ऑफ करके यूज किया है। तो दोनों में आपको देख के पता चल जाएगा कि एक कितना जर्की है और एक कितना स्मूथ फुटेज है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बाय। बेबी कैसे आया? कैसे आया? काम फिश Yes.